हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट स्टेशन में। तो आज हम यहाँ बात करेंगे हाई स्कूल के गणित के पेपर की। तो बच्चा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमारे जैसा पेपर आएगा मैंने टोटल वैसे ही सेट किया है, तो आप लोग उसे देख लीजिए। तो बच्चा और आप लोग ये नोट की करते रहिएगा क्योंकि ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बच्चा पहले आपके हम बात कर लेते हैं गणित के पेपर में कि आपके खंड आ और बा होगा। खंड आ में आपको 20 अंक के क्वेश्चन दिखाई देंगे, 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, और खंड बा आपका होगा उसमें 50 अंक के प्रश्न आएंगे। ठीक है बच्चा, चलो हम लोग अब बात करते हैं खंड आ की। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। फिर नंबर 2 क्वेश्चन, ये आपके ऑप्शन हो गए 1 2 3 4। ठीक है, जो भी आपका सही हो आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चा बात करते हैं एक शून्यतर शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल गुणनफल होता है। फिर अगली बात करें, रेखाओं x बराबर 0 और 2x+2y इज इक्वल टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। फिर नंबर 4 की बात करते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। समीकरण आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, समीकरण 2x+ay इज इक्वल टू 1 तथा 2x-5y इज इक्वल टू 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो बच्चा इसमें a का मान आपको फाइंड करना होगा, आपके पास ऑप्शन है। फिर हम बात करते हैं 6 की। द्विघात समीकरण आपको दी गई है 2x² - 4x+3 इज इक्वल टू 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको विचार करने के लिए आपके ABCD करके 4 अंक वो दिए हैं ऑप्शन, आपको इनमें जो सही होगा वो आपको फिल करना होगा अपने OMR में, यानी कि गोला काला करना होगा। इसमें आपको निम्न में से सही चयन कीजिए। उत्तर का चयन करने के लिए जैसे AB, इसमें आपका ABBCCD जो भी करके आपका सही होगा बच्चा आपको वो करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन की। AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष A03, O03 और B50 है, इसका विकर्ण है। तो आपके जो 4 ऑप्शन हो गए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5y इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है और तो के का मान है, इसमें के की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको ऑप्शन जो सही होगा उसको OMR में ABC में या D, इनमें ABCD में जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको फिल करना होगा। यह अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो सी से जाने वाली माध्यमिका की माप है। इसमें आपके जो ऑप्शन सही होगा उसे आपको फिल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। आपको इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपको उसे फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 9 यानी कि 4 और 9 के अनुपात में है। आपको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात होंगे, इनके आपको अनुपात निकालना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की याद करें, यदि 4 tan θ इज इक्वल टू 3 है तो साइन 4 sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin θ प्लस कॉस थीटा बराबर होगा। जो भी आपका ऑप्शन हो आपका आंसर हो उसे आपको फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, साइन 75 कॉस 15 का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, आपके पास जो अनुपात है बच्चा आपको इसे देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 और अनुपात 27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होगा। 17 की बात करें, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसमें जो माध्य होगा आपको वो लिखना होगा। अब बच्चा बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, माध्यमिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसके
किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको भाई जो इसमें बच्चा आंसर सही होगा उसे फिल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यमिका होगी। इसमें जो माध्यमिका होगी बच्चा आपको लिखना होगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, वर्गीकृत आंकड़ों की सबसे अधिक प्रकार और सबसे कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त हो होना है। तो अब बच्चा इसमें जो भी आंसर सही होगा आपको उसे फिल करना होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर अपने खंड बा की बात करेंगे। इसमें बच्चा आपको पहला खंड दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, का खा गा घर के आपको इसमें आंसर दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना है पहले हम लोग देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है। यह कथ्य सत्य है या असत्य, कारण बताना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। फिर गा नंबर का हो गया, खा हो गया। अब गा देखेंगे। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करें। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा बच्चा। अब हम बात करें अपने निम्न घा नंबर के, जो घा नंबर प्रश्न है इसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। इसमें आपको वर्ग अंतरा और बारंबारता दी है और आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम ड़ा नंबर की बात करते हैं। बिंदु -4 और 6 बिंदुओं A -6 और 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। चा की बात करें, का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु A 2 और 3 है, B 4 - है और C 6 - 3 है तो संरेखी है। ठीक बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना होगा। मैं सारे ही खंड बता देता हूँ, इसमें सारे ही आपको प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत हैं। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। नंबर खा यानी कि बी नंबर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। घा नंबर यानी कि सी नंबर देखें। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी माप यानी कि लंबाई माप कर लिखिए। ठीक है। ये आपका जो ABC हो गया। अब डी नंबर देखेंगे। और दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब है आपका F नंबर देखेंगे। किसी स्कूल की कक्षा X की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। या के पास आंकड़े हैं, इसकी माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए। अब है जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि यानी चा या जी, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो आपको एक माध्य ज्ञात करने के लिए दिया गया है बच्चा। जे भी आपका वर्ग अंतरा और बारंबारता दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जो आपको हल करने के लिए दिया है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब हम हैं जो अथवा करके क्वेश्चन इसी से दिया है वो भी देख लीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में जो दी गई है का व्युत्क्रम व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अब हम है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। यानी कि चार की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक बहुमंजिलीय भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन इसके अथवा या तो ये 6 नंबर का है, या तो ऊपर वाला करें या दूसरा नंबर क्वेश्चन बताना है। ये देखिए, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू दी रखी है 1.732। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। बिंदु इसकी ऊंचाई दी रखी है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब तक इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, या तो आप ये करें या फिर है क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बताते हैं, अथवा करके आएगा, आपको इसे भी कर सकते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यानी कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी रखी होगी। तो बच्चे ये आपका है पूरा पेपर मैंने है बता दिया है किस टाइप का आएगा। तो बच्चा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम मैंने अभी जो बताया है इसे आप नोट कीजिए और बेस्ट तैयारी करिए। अब मैं आगे भी ऐसे और पेपर देता रहूँगा और इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा। आप लोग हमारे रिजल्ट स्टेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।